और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। दोनों देश मिलकर नया अध्याय लिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक ज्वाइंट पीसी की है से कुछ देर पहले, और इस पीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया है। और इसके अलावा यूके के साथ हिंदुस्तान के और भारत के जो रिलेशन है उनमें और मजबूती आएगी। आपको बताते चलें कि दोनों देश मिलकर नया अध्याय लिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंक के खिलाफ एक साथ हैं। आतंक से लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के प्रधानमंत्री ने एक साथ ये ज्वाइंट पीसी की है, और इस मौके पर दोनों देश मिलकर ये ऐलान किया कि एक नया अध्याय लिखेंगे और दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। आतंक से लड़ाई में दोहरे मापदंड को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस का यूके दौरा काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, और इस दौरे पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है भारत और यूके के दरमियान। और चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर न्यूज 18 आनंद नरसिम्हन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके के दौरे पर हैं, जहां हमने देखा कि उन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ ज्वाइंट पीसी भी किए, और इस मौके पर कई अहम बातों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे अहम आतंकवाद पर एक तरह से फोकस किया। और उन्होंने यूके का शुक्रिया भी अदा किया कि पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ तो यूके ने पूरा एक तरह से सपोर्ट किया आतंकवाद के खिलाफ, वो भारत के साथ खड़ा था। नमस्ते एंड थैंक यू। मैं लंदन से जुड़ रहा हूँ और इसको बड़े क्लोजली मैंने फॉलो किया है, तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको कि हमें समझना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहली बात, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जिस तरह से हुआ है उसमें भारत से निर्यात यानी कि भारत से एक्सपोर्ट्स इनटू द यूके, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज भारतीय कारीगरों को, भारतीय किसानों को, खासकर जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स उगाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जबकि भारत में से उगाई करके एक्सपोर्ट करने वाले इनकी इंटरेस्ट को भी काफ़ी सपोर्ट किया है और इसको प्रोटेक्ट किया है। तो यानी कश्मीर में जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनके पास अब यूके का एक मार्केट ओपन हो जाता है जिसमें टैरिफ लेवल्स, ड्यूटी बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन यूके से यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ एप्पल्स बिल्कुल नहीं है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसको कि हमें समझना ज़रूरी है कि जो भी टैरिफ लेवल्स मिले, 99% ऑफ दी गुड्स अक्रॉस 14 सेक्टर्स हैं जहाँ पर अब टैरिफ लेवल ज़ीरो हो चुका है। यानी भारत के अंदर से निर्यात का, एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा पोटेंशियल अब यूके के अंदर ओपन हो गया। इसीलिए इसे कहते हैं कि जब से ब्रेक्सिट हुआ था तब से इसकी बात हो रही थी। 2010 से मैं आपको कहूँ 15 साल से इसके बारे में बातचीत चल रही है, लेकिन पिछले 3 साल में ही इसको एब्सोल्युटली उसको मुकर्रर किया गया है एंड इट हैज़ बीन वर्कड ऑन। पिछले 1 साल से ये लगभग तय ही था, क्योंकि ब्रिटेन में सरकारें बदली, इलेक्शन हुआ, तो इसलिए इसको समय लगा। जहां आपने दूसरी बात थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, जो द्विपक्षीय वार्ता, बायलैटरल कॉन्वर्सेशन जो हो रहा है। तो ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि 75,000 से ज़्यादा भारतीय वर्कर्स को यहाँ पर वो जो डबल कंसिडरेशन था, वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हें नहीं, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा 3 साल तक। और एक और बात, भारत से शेफ़, योगा इंस्ट्रक्टर्स, क्लासिकल म्यूजिशियंस, ये सब टेम्पररी यूके आकर के यहाँ काम कर सकते हैं, और वो भी करीब 1800 नंबर में। तो कई जगह वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस हैं, कई सेक्टर्स खुल गए हैं जहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो गई यूके में आकर काम करने की। और यूके में अगर आप कम से कम 3000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि अब यूके में 24 महीने का वीज़ा मिलेगा कि आप रुक करके यहाँ रुक के कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हैं, या फिर आप वापस आएँ। लेकिन पहले अब ये 12 महीने का घटाकर कर दिया गया था हाल फिलहाल में। इंडियन स्टूडेंट्स में 3000 को कम से कम 24 महीने का टाइम दिया जाएगा। अब आपने बात की दूसरी एक्सट्रीमिज्म की, आतंकवाद की, पहलगाम की। यहाँ पर भारत का मैसेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन नहीं आए, वो यूके आए लेकिन लंदन नहीं आए। यूके से, लंदन से बाहर ब्रीस नॉर्टन जो ये मिलिट्री एयरबेस है वहाँ वो लैंड हुए। वहाँ से वो सीधा चेकर्स गए हैं। चेकर्स करीब लंदन से 1 घंटे की दूरी पर है, लूटन की तरफ है। वहाँ पर प्रधानमंत्री यूके के जो है कियर स्टार्मर, उनका निजी आवास है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हैं। और वहाँ से वो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स को मिलने जाएंगे सैंड्रिंगम, जो कि एसेक्स के पास है, नॉर्थर्न कोस्ट के पास।
वहाँ से फिर वापस आएंगे और वहीं से प्री स्नॉटन आएंगे और वहीं से चले जाएंगे। तो लंदन शहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि लंदन शहर के अंदर ही सबसे ज़्यादा अंडर द मेयर सादिक खान पिछले साल काफ़ी बवाल हुआ था। भारतीय दूतावास के साथ जो बदतमीज़ी की गई थी वहाँ पर, जो वैंडलिज्म हुआ था, और जहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है, खालिस्तानी एलिमेंट्स है, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है, इनको खुली छूट दी गई थी कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर की विजिट पर बाधा डाले, फॉरेन मिनिस्टर की विजिट पर बाधा डाले। तो ये भारत की तरफ से मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि आप इनको शह दोगे, इनको आप जगह दोगे तो भाई हम यहाँ नहीं आ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उस वक्त ये कहा गया था कि लंदन शहर जो है वो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंडर आता है, वो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है और गवर्नमेंट है वो ज़्यादा उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री इस तरफ आए ही नहीं है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि आपने पहलगाम को कंडेम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं हो सकता, ये गेम आप न खेलें। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो कट्टर हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि दोनों देशों में अगर शांति बहाल करनी है और अगर आपसी ये दोस्ती इसको बढ़ाना है, पार्टनरशिप इसको बढ़ाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पर आप काम करें। एंड आई थिंक दैट्स अ बिग मैसेज टू पाक बैक्ड एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादी संगठन, गैंगस्टर्स, गूंज, ये भी इनके खिलाफ भी मैसेजिंग है। और जो फ्यूजिटिव्स हैं, जो भारत से भागे हैं भगोड़े, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हों या क्रिमिनल ऑफेंडर्स हों, उन पर भी बात होगी कि उनके एक्सट्रेडिशन को कितनी जल्दी किया जाए, खासकर जिनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ यूके में कंप्लीट हो चुकी हैं और भारत केस जीत चुका है, तो उनको कैसे जल्दी वापस भारत लाया जाए, इस पर भी अब बात हो रही है। अब बिल्कुल आनंद, अब सवाल यह है कि यूएस और ईयू के साथ जो एफटीए पर बात चल रही है, क्या इस पर भी इसका असर पड़ेगा, इस दौरे का या इस डील का? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन के लिए ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक ट्रेड डील है जी। भारत के लिए जो दुनिया के साथ ऐसी ट्रेड डील्स के लिए बातचीत कर रहा है, ये सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील है। अब जो बंदा अपने आप को आर्ट ऑफ द डील मास्टर मानता है, डोनाल्ड ट्रंप, वो देख रहा है कि भाई डील तो मैं करने जा रहा था सबके साथ, पर ये दो देश आपस में डील कर बैठे, उन्होंने साइन भी कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप कल पहुंच रहे हैं यूनाइटेड किंगडम और अगले 4 दिन तक यहीं रहने वाले हैं। वो स्कॉटलैंड जा रहे हैं। स्कॉटलैंड के बाद मंडे को उनकी प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से मुलाकात होने वाली है। तो आप सोचिए, कल सुबह जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पहुंचेंगे तो हेडलाइन उनको सब जगह क्या दिखेगा कि भारत और ब्रिटेन के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील हो गई। भारत और यूके ने इतनी बड़ी डील साइन कर ली है कि आपस में इतना अपना ट्रेड बढ़ाएंगे। यानी कि भारतीय एक्सपोर्टर्स के पास और इम्पोर्टर्स के पास यूएस के आगे एक बहुत बड़ा मार्केट यानी यूनाइटेड किंगडम आ गया। वहीं यूरोपियन यूनियन की जो हेड है वो इस वक्त बीजिंग में बैठी हैं, चीन से बातचीत कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन देखेगा, अरे ब्रिटेन ने कर लिया, अब ब्रिटेन और यूरोप तो आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं ब्रेक्जिट के बाद। तो यूरोपियन यूनियन भी कहेगा अगर इनकी डील हो सकती है हमें भी डील करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी अपनी जो ऑप्शंस हैं इसको ओपन करना पड़ेगा। चाइना +1 सब कोई देख रहा है, अगर भारत ये डील निभा सकता तो हमारे साथ भी क्यों ना डील करे। तो सब लोग इससे इन्फ्लुएंस ज़रूर होंगे और होपफुली ये भारत के फ़ायदे में होगा कि भारत ये कहेगा, देखिए जो हमारे साथ एक मित्र भाव से, एक पार्टनर के भाव से अगर हमसे बात करोगे तो हम आपके साथ करने को तैयार हैं। आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन मार्केट्स ओपन कीजिए, हम करते हैं। ये पूरी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है यूके के साथ। अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर टैरिफ्स हैं जिनको कि रोका गया है और वो दोनों तरफ से ओके किया है कि ठीक है, ऑल राइट, लेकिन फिर भी कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि अप टू 90% ऑफ यूके इंपोर्ट्स एंड 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इनटू द यूके, ये इसमें सब टैरिफ्स हट चुके हैं, टैरिफ बैरियर्स हट गए हैं। तो मान लीजिए 8% से 40% तक के जो टैरिफ्स भारत पर लगते थे वो सब हट गए हैं। और इंडिया की तरफ से अगर आप देखें तो जो 100% टैरिफ था कार्स पे, वो 10% हो गया है। यहाँ यूके से जो विस्की, अल्कोहल, स्कॉच, जो हाई क्वालिटी जो इंडिया में आता था, जो 150% उस पर टैक्स था, वो अब 75% ओवरनाइट हो गया इस डील के साइन होते ही, और अगले 10 साल में वो 40% हो जाएगा। सो वो यूके के लिए था क्योंकि यूके में विस्की मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे हैं, लेबर इंटेंसिव उनके लिए है, कॉम्प्रिहेंसिव वो उनके लिए काफ़ी सोर्स ऑफ इनकम एंड बिजनेस है। आउटसाइड ऑफ लंदन, वेल्स में जाएं, हाईलैंड्स में जाएं या फिर आप स्कॉटलैंड जाएं, आइल्स में जाएं, तो अलग अलग उनके लिए इम्पॉर्टेंट था। तो जो लेबर कॉन्स्टिट्यूंसी है, जब कियर स्टारमर को चाहिए था कि इस इंडस्ट्री को वो बूस्ट करें। हमारी तरफ से आप देखें तो एपरल मैन्युफैक्चरिंग, लेदर, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ सब अब टैरिफ ड्यूटी ज़ीरो है। तो हम श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड, इन सब के मुकाबले हम बहुत कम्पिटिटिव पहुँच सकते हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान का सिंदरी आम यहाँ आता है,
वो हमारे अल्फोंसो और केसर के मुकाबले क्या है। हमारे देश के अंदर कम से कम 150 से ज़्यादा ऐसी स्पीशीज़ हैं आम के जो सिंदरी से कई बेटर हैं। उसके लिए ये मार्केट अब खुल गया है। आप सोच लीजिए, सेब का मार्केट खुल गया है, तो क्यों नहीं कश्मीरी हिमाचली सेब यूके में आए। 0% टैरिफ ड्यूटी है। आप सोच लीजिए आप कितना कम्पिटिटिव हो गए। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब हमने खोल दी। यानी एक बहुत बड़ा मौका और एक बहुत बड़ा मार्केट भारत को मिलने जा रहा है। आनंद, जिस तरह से आतंकवाद पर भी यहां पर चर्चा हुई और इस मौके पर आप देखिए कि पीएम ने खालिस्तान का मुद्दा भी उठाया यहां पर। जी, उन्होंने उठाया, उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट एंटिटीज का पाकिस्तान का नाम लिया बिना पाकिस्तान की ओर इशारा कर दिया और ये भी कह दिया कि जो पाकिस्तान बैक्ड एक्सट्रीमिस्ट एंटिटीज हैं, जो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वो भी आपके यहाँ बैठकर कर रहे हैं। इनको आप शह मत दीजिए, इनको आप जगह मत दीजिए। अगर आप इनको जगह दे रहे हैं, इनको अगर आप शरण दे रहे हैं, इनको आप स्पेस दे रहे हैं, तो फिर आप हमारे साथ एंगेज नहीं कर सकते। तो ये मैसेज उनको दिया है और यूके भी इस बात को समझता है। एक हद तक कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन वो एक लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे, एक मर्यादा को, एक दायरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और जहाँ जहाँ केसेस हैं, जैसे गोल्डी बरार हो गया, जैसे कुछ गैंगस्टर्स हो गए और जो जिनके यहाँ ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो यहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने पुख्ता सबूत दिए हैं। कई इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं जिनके खिलाफ भारत केसेस जीत चुका है। पहले आप इनको अब यहाँ क्यों रख रहे हैं? आप भेजिए उनको वापस। तहव्वुर राना की वापसी के बाद वो एक बहुत बड़ा सिग्नल हो गया कि देखिए, तहव्वुर राना आ सकता है तो फिर विजय माल्या क्यों नहीं, और कुछ और क्रिमिनल्स हैं और गैंगस्टर्स हैं, वो क्यों नहीं, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के साथ साथ क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स क्यों नहीं, उनको आने दीजिए। हमारा लॉ, हमारी जेलें उनका ख्याल रख लेंगी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगले 4-5 महीनों में आप उस पर हरकत देख सकते हैं उस लेवल पे। और अब एक और चीज़ आप देखिए कि हमारी इंडिपेंडेंस से यूके हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, टैसिट सपोर्ट वहाँ पर गया है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक कॉल लिया गया था। क्योंकि जिस तरह से जहाँ पर जोग्राफिकली जहाँ पाकिस्तान बेस्ड है, वो एलाइड फोर्सेस और वेस्टर्न पावर्स के लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन आज भारत उस बांध को उसको तोड़ चुका है, उसको कि पाकिस्तान रिडंडेंट हो गया है, बलूचिस्तान और लॉजिकल हो गया है, अफगानिस्तान रेलेवेंट हो गया है और भारत और ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है। क्योंकि इस रीजन में अगर स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो आपको भारत से दोस्ती करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, मित्रता निभानी पड़ेगी। और वो भी मैं कहूँ कि ये अब 10 साल का होराइजन लेके चले हैं, 3, 4, 5 साल का नहीं। कह रहे हैं कि 2035 तक हम कहाँ पहुँचेगा भारत यूके रिलेशनशिप। तो आई थिंक ये एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ इसको कि सोचा गया है। जी आनंद, इस मौके पर जब पीसी चल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उड्डयन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में आने वाला है। इसे किस तरह से देखा जाए, इस बयान को? सॉरी, आपने कहा कौन से क्षेत्र में? उड्डयन जो क्षेत्र है जी, एयर ट्रैफिक का, इसमें एक बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में देखा जाएगा। जी देखिए, कोऑपरेशन हर लेवल पे है। उड्डयन क्षेत्र में आप कह रहे हैं, उड्डयन यानी कि आप वही एमएसएमईज आप कहेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, क्योंकि आप देखें 14 कैटेगरीज हैं। 14 कैटेगरीज में से कई सारी इंजीनियरिंग गुड्स हैं। देखिए, उसमें 1700 से ज़्यादा ऐसी कैटेगरीज थी जहाँ पे टैरिफ लगता था, सब पे टैरिफ हट गया है। तो आप अपने आप ही मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स बड़ा करेंगे। ऑटोमोबाइल पार्ट्स, अब आप देखिए ऑटोमोबाइल ही सस्ते हो गए। ब्रिटेन से ऑटोमोबाइल बन के भारत आएंगे तो पार्ट्स तो यहाँ से सोर्स कर रहे हैं। तो जो छोटी एमएसएमईज हैं, जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो एक्सपोर्टर्स हैं, आप सोचिए उनके लिए कितना बड़ा पोटेंशियल हो गया। तो आज जितने भी उद्यमी हैं, यानी कि एमएसएमईज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताऊं, आपके दर्शकों को भी बताऊं कि अभी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो $9 बिलियन है। यहाँ पर पोटेंशियल अगले 3-4 साल में $50 बिलियन पहुँचने का है और अगले 10 साल में $100 बिलियन का एक्सपोर्ट सिर्फ यूके पे हम कर सकते हैं। आप सोच लीजिए, अगर भारत $100 बिलियन के एक्सपोर्ट करता है तो कितनी हमारी इकोनॉमिक ताकत कितनी बढ़ जाएगी। देखिए, ये छोटा सा इकोनॉमिक लॉजिक, हम कहते हैं ना कि डॉलर के मुकाबले, पाउंड के मुकाबले भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? क्योंकि हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। जैसे ही हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगेंगे तो रुपया भी स्ट्रांग होने लगेगा। बिल्कुल। और जैसे ही रुपया स्ट्रांग होने लगेगा तो हमारी इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी। एज एन इकोनॉमी हम रोबस्ट दिखेंगे और फिर हमारा औहदा बढ़ेगा। देखिए, पैसा सब जगह बोलता है। अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है, आपका खर्च कम है, तो आप अमीर होंगे। आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है, आपके इम्पोर्ट कम है, तो आप एज ए देश अमीर माने जाएंगे। यही बैलेंस ऑफ ट्रेड
को ठीक करने की सबसे बड़ी कवायद ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड डील है। बिल्कुल, यानी आनंद नरसिम्हन, ये एक तरह से गेम चेंजर भी होगा भारत के लिए भी आने वाले दिनों में ये डील। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लंदन से हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आनंद नरसिम्हन जुड़े हुए थे। जो प्रधानमंत्री का दौरा है, यूके का बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, और इस दौरे पर जिस तरह से एक ज्वाइंट पीसी यूके के प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी ने की, और उन्होंने इस पूरे दौरे का जो मकसद और खासतौर से ये जो ट्रेड डील हुई है इसकी इंपॉर्टेंस पर एक तरह से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि यह डील बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में भारतीय लोगों को और भारत को इस डील से बहुत फायदा होने वाला है।